आज 9 बजे से सर पर काल मंडराने वाला है, हो जाओ सावधान। अगर कोई भी गलती करी तो नरक का टिकट कटने वाला है। गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर की चाल पर किया है और बता दें आपकी कुंडली में मंगल, राहु और शनि 3 बड़े ग्रह फेर बदल करने वाले हैं, जिसका आपकी निजी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बात चाहे कारोबार की करे, नौकरी की करे, प्रेम मोहब्बत की करे, घर परिवार की करे, सब पर अनेकों प्रभाव पड़ने वाले हैं। आपका जीवन काफी समय से संघर्षों से भरा है। साल की शुरुआत में आपने सोचा था कि इस साल बहुत कुछ करके दिखाना है, लेकिन साल बीतने को है, लेकिन आपने अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया। मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन परिणाम नहीं मिले। राह बिगड़ती गई और जो सोचा था वो दूर होता गया। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे साल राहु भारी रहा है और शनि भी कर्मों की परीक्षा लेते आए हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर कब तक परीक्षा चलेगी? आखिर कब तक कोई ग्रह तुम्हें परेशान करेगा? अब पक्का हिसाब होने वाला है। अब सब कुछ शांत होने वाला है। तुम्हारी कुंडली के ग्रह बलवान होने वाले हैं और जाते जाते ये साल तुम्हें जिंदगी का ऐसा सुख देने वाला है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आज अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुम अपने साल के अंत को बर्बाद कर लोगे। और इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अंत तक देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत का टिकट कटने से बच जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने वाला हर मुसीबत को पार करके सफलता के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखे। आज उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। जैसा कि गुरुजी ने बताया, पूरे साल राहुल तुम्हारे लिए अनेकों चुनौतियां लाता रहा है और शनि तुम्हारे कर्म की परीक्षा लेते आए हैं। लेकिन अब रोने धोने के दिन जा चुके हैं और एक नया सवेरा तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, जिससे ऐसा प्रकाश फैलेगा कि चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल जाएंगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इंसान के पास कुछ आता है तो या तो उसके अंदर घमंड आ जाता है या रहने का तरीका उसे आता नहीं है। जिस वजह से आई हुई लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है, तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ ना हो, उसके लिए गुरुजी ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ गलतियां बताई हैं, कुछ सावधानियां बताई हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। यही वीडियो तुम्हारा काम बनाने वाली है, तुम्हें सब कुछ दिलाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु उन लोगों को बहुत परेशान करता है जो दिल के कंजूस होते हैं, बात बात पर बहुत सोचते हैं, फैसला करने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, और जिनको अपनों के लिए तो मन में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन बात जब दूसरों की होती है तो मन में कपट आ जाता है। ऐसे लोगों को राहु बड़ा तंग करता है। क्या तुम्हारे अंदर ये अवगुण है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सबसे पहले खुद की झोली भरने की सोचते हैं। हो सकता है ये चीज सबके अंदर हो, लेकिन किसी और के पेट पर लात मारकर, किसी का दिल दुखाकर या फिर किसी को चोट पहुंचाकर अपना घर नहीं भरना है, वरना राहु के नकारात्मक परिणाम तुम्हारी जिंदगी में आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम शॉर्टकट लेने की सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस शॉर्टकट की वजह से किसी का बुरा हो सकता है, तो वह भी चीजें उलझ जाती है। तुम ना चाहकर भी बुरा कर्म कर देते हो और ये बुरा कर्म शनिदेव की परीक्षा में भी तुम्हें असफल कर देता है, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलो और जीवन में मेहनत करके बड़ा मुकाम हासिल करो। शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला, ये बात तुम गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यापार में मिलावट बहुत करते हैं। ऐसे मिलावट करने वाले लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो इस बात को समझ लेना कि तुम अगर बार बार अपने खाने पीने में या लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो तो प्रकृति इसका बदला तुमसे जरूर लेगी। दोबारा कर्म लौट कर जरूर आएगा और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कोई इंसान तुमसे मदद मांगने आ सकता है। हो सकता है ये तुम्हारा पड़ोसी हो, दोस्त हो, सगा संबंधी हो, लेकिन तुम्हें अकड़ नहीं दिखानी है, क्योंकि यहां राहुल और शनि मिलकर तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कुछ आ जाने के बाद लोग अपने रिश्तेदारों को कम समझने लगते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके घर जाना पसंद नहीं करते
और यहाँ पर हमारा अहंकार सिद्ध हो जाता है और लोगों की नजरों में हमारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके मन में अपनी धन संपदा का घमंड होता है वो इंसान आगे गरीब ही रहता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोई तुमसे मदद मांगने आता है, चाहे बात आर्थिक मदद की हो या अस्पताल में किसी को कोई जरूरत हो, सड़क पर कोई तुमसे मदद मांग ले, तुम्हारे घर पर उम्मीद से कोई जानवर ही खाना मांगने क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपने हाथ पीछे नहीं करने हैं। देखिए, आज के जमाने में मनुष्य धार्मिक कार्यों में बहुत पैसे खर्च करता है। बात बुरी नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान गरीब है और उसको अस्पताल का खर्च आप दे देते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसे खाने के कुछ पैसे दे देते हैं, साथ ही साथ कोई इंसान बहुत परेशान है, कर्ज से उसने कई दिनों से चैन की नींद नहीं ली है और आप उसका थोड़ा कर्ज मिटा देते हैं, तो इससे आपको ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि आपको आने वाले समय में अपार सफलता मिलती है। लेकिन ये आप तभी करेगा जब आपके पास उतनी मात्रा में धन मौजूद हो, क्योंकि पर्याप्त धन मौजूद न होने पर भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन्हें सही सलाह देकर, उन्हें समय देकर, उन्हें सही ध्यान देकर इस तरह से भी मदद की जा सकती है। इससे आपका लाभ होगा और राहु बलवान हो सकता है, क्योंकि राहु उन लोगों से बड़ा खुश रहता है जो खुद का ज्यादा नहीं सोचते और दूसरों का अच्छा सोचते हैं। शनिदेव भी उन लोगों से बड़े प्रसन्न रहते हैं जो खुद की समस्याओं को दूर करने का तो पहले नहीं सोचते, लेकिन कोई रो रहा है तो उसे हंसाने का पहले सोचते हैं। मतलब मन में जिनके कपट नहीं होता, छल नहीं होता, क्योंकि एक कपटे इंसान जिसके मन में अशांति होती है वो हमेशा रोता ही रहता है। वो कभी जीवन में खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो हमेशा खुद का सोचता है। और जो दूसरों का सोचते हैं, जो हमेशा सबकी परवाह करते हैं और एक बात हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि हमें बस जीवन में इतना करना है कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और यही चीज इंसान को जीवन में आगे लेकर जाती है और जीवन में सिंहासन पर बिठा देती है। आने वाले अगले 3 दिनों में जाते जाते साल तुम्हारे जीवन में अनेक चुनौतियां लेकर आने वाला है, लेकिन तुम्हें चुनौतियों से भागना नहीं है। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुमने इस वीडियो का अंत तक देखा है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। एक एक कदम तुम आगे सोच विचार करके बढ़ाओगे तो गलती होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब गुरुजी तुम्हें तुम्हारी 3 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस वजह से तुम्हारे ग्रह कमजोर हो रहे हैं, तुम्हारा पाप बढ़ रहा है और साथ ही साथ तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। तुम्हारी सबसे पहली गलती यह है कि तुम अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने हर काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति और गलत फैसला लेने की आदत हर बार तुम्हें दूसरों से पीछे कर रही है, और ऐसा अक्सर तुम कर रहे हो। इतना ध्यान रखना कि समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आने वाला। एक बार है कि इंसान ने समय की मैं लगातार हार क्यों रहा हूं, मैं बार बार हार से पूछा क्यों जाता हूं। तब समय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चाहे दिन हो या रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। है इंसान, अगर तू भी मेरे साथ चलने लगेगा तो तू भी जिंदगी में कभी नहीं हारेगा। तो तुम्हें अब समय की कीमत समझनी होगी। कभी कभी तुम अपने दोस्तों के चक्कर में भी बहुत समय बर्बाद करते हो, अपने रिश्तेदारों के फालतू कामों में भी बहुत समय बर्बाद करते हो। तुम्हें उस समय को अब अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। फिर एक ऐसा प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में फैलेगा जो सब कुछ उजागर कर देगा। गुरुजी तुम्हें दूसरी गलती के बारे में बताना चाहते हैं, और वो ये गलती है कि तुम खुद को दूसरों से कमजोर समझते हो। तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि आज उस इंसान के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बहुत पैसा है, तो मेरी उससे कोई बराबरी नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, इंसान पैसों से नहीं, बड़ी गाड़ी से नहीं, बल्कि साफ दिल से एक दूसरे से बड़ा होता है, अच्छे मन से एक दूसरे से बड़ा होता है। पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है, लेकिन इंसान अगर व्यवहार चारों ओर अच्छा बनाए तो उसका नाम उसके जाने के बाद भी गूंजता है, क्योंकि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर किसी न किसी को बुरा कहते ही रहते हैं, किसी की बुराई करते ही रहते हैं। कभी भी उनका मन शांत नहीं रहता, हमेशा उनका मन शांत रहता है। किसी और की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती, किसी और के घर की खुशियां उनसे देखी नहीं जाती। ऐसे लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो कोई इनके बारे में नहीं पूछता, बल्कि लोग खुश होते हैं कि ये तो व्यक्ति किसी काम का ही नहीं था, अच्छा हुआ ऊपर चला गया। लेकिन जो इंसान चारों ओर व्यवहार बनाता है, सबका मन पढ़ लेता है, सबका ध्यान रखता है, सबकी मदद करता है, उस इंसान के जरा भी इधर उधर हो जाने पर सब लोग उसे याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंसान को चारों ओर सम्मान मिलता है, तो तुम्हें अपने दिल को साफ करना है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्या मुझे इस समाज में मान सम्मान मिलेगा? तुम्हें मान सम्मान मिलेगा तुम्हारी अच्छी सोच से, अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहार से। और जब ये तीन चीजें तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारे पास पैसा अपने आप आने लगेगा, बरकत तुम्हारे पास ठहरने लगेंगी, और तुम जीवन का वो पल खुद अपनी आंखों से सच होते हुए देखोगे जो तुम्हें अक्सर सपना लगता था। गुरुजी की जो बात तुम्हें समझ आ रही है वो बात एकदम सही है। बहुत सारे लोगों को इस बात का आभास हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हें भी जिंदगी में इस बात का आभास हुआ होगा कि कभी कभी तो हमें वो मिल जाता है जो हमने सपने में नहीं सोचा होता, जो हमारा सपना होता है। बचपन में जिस बारे में हम सोचते थे आज वो हमारा है। वाकई में ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी नहीं है, ये बस तुम्हारे अंदर की क्षमता है और तुम इस क्षमता को सिद्ध कर चुके हो। लेकिन अपना समय जरूरी कामों पर लगाओ। अपने आप को ये बताओ कि मैं किसी से कम नहीं हूं, और जितना ज्यादा हो सके अपने दिल को अच्छा रखो, अपने कर्म अच्छे बनाकर रखो। राहु भी सही रहेगा, शनि भी सही रहेगा, और मंगल तुम्हारे लिए सफलता के दरवाजे खोल देगा। अब गुरुजी तुम्हें 3 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी में जरूर करने हैं। इन 3 कामों को तुम करोगे तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और इतना पैसा कमाओगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि सर पर काल मंडरा रहा है, और इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हें उस काल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो काल तुम्हारे सर पर मंडराने वाला है, और फिर कोई बड़ी चुनौती तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। सबसे पहली बात जो गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं, जिंदगी में कभी भी लोन या कर्ज के चक्कर में मत पड़ना। जैसा कि हमने आपको बताया, इस साल राहु पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर भारी है, और राहु इंसान को कर्ज में डालता ही डालता है। ये बात तुम गांठ बांध लेना। और कर्ज में डूबा हुआ इंसान ना तो रात को सो पाता है, न चैन की सांस ले पाता है। हर समय, हर महीने के अंत में उसे एक ही चिंता रहती है, वो होती है आखिर किश्त के पैसे कहां से जुटाए जाए। इस चक्कर में पूरे महीने वो परेशान रहता है। जो कमाता है वो इधर उधर चला जाता है। तुम्हें लोन तभी लेना है जब जरूरत हद से ज्यादा हो। फालतू की चीजें खरीदने में दिखावे के चक्कर में कर्ज लोगे तो गुरुजी का कहना है बहुत बुरे फंस जाओगे। लोगों की नजरों में इज्जत तो गिरेगी ही, साथ ही साथ तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक कुछ कमा नहीं पाए, कुछ बना नहीं पाए। और जब कर्ज से दूर रहोगे तो 2 पैसा तुम्हारी जेब में टिकने लगेगा, और वहीं 2 पैसा समय के साथ जब मजबूत बनेगा तो तुम अपने सपनों के आशियाने को भी पूरा कर पाओगे, बड़ी गाड़ी भी खरीद पाओगे, लंबा मोटा पैसा भी जमा कर पाओगे। लेकिन जरूरत है कर्ज से दूर रहने की। दूसरी बात, गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपने परिवार को जोड़कर चलो, क्योंकि वह इंसान अंदर से टूट जाता है। जिसका परिवार नहीं जुड़ता वह इंसान अंदर से बिखर जाता है। जिसके घर में आए दिन रोजाना क्लेश लगे रहते हैं, क्योंकि मर्दों की एक ही आदत होती है अपने काम से मतलब रखना। फिर रात दिन मेहनत करते हैं और हर रोज अपने काम को सच्चे मन से करते हैं, और जब वो घर आते हैं तो उनका एक ही सपना होता है कि घर के लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से बात करते हुए मिले, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिले। लेकिन वही हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि घर की खिटपीट और इंसान के आपस के तालमेल न बनना अक्सर घर में लड़ाइयां और विवाद लेकर आता है, और वही चीज आपके जीवन में अशांति भी लेकर आती है। इसलिए अपने परिवार को एक करके चलना तो भारी जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान बहुत रखना, क्योंकि इस चीज का तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
तुम्हारा परिवार खुश रहेगा तो तुम्हारा काम में मन बहुत अच्छी तरह से लगेगा। तुम्हारा परिवार एक रहेगा तो कभी जीवन में बंटवारे की नौबत नहीं आएगी, जिस वजह से तुम्हारे घर के पितृदेव भी हमेशा तुमसे प्रसन्न रहेंगे। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। पारिवारिक एकता इंसान को मजबूती प्रदान करती है, कठिन समय में उसे साहस देती है, हौसला देती है कि कोई है जो मेरे साथ भी खड़ा है। इसीलिए अपने परिवार को टूटने से बचा लो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राहु भारी है, पूरे परिवार में आए दिन क्लेश होते हैं, जिस वजह से तुम्हारा मन अशांत रहता है। अब कोई ऐसी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी जिससे घर में शांति बनी रहे। तीसरे नंबर पर गुरुजी जो तुमसे काम की बात कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुन लेना। तुम हो सकता है पढ़े लिखे इंसान हो, या हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें बाहर के मुकाबले अपने घर में यानी अपनी सिटी में काम करना ज्यादा लाभकारी लग रहा है। गुरुजी का तुमसे यही कहना है कि जल्द पैसों के लालच में अपने शहर को छोड़कर बाहर जाने का सही समय नहीं है। जितने पैसे तुम्हें वहां मिल रहे हैं उसमें बड़े कम थोड़े यहां पर मिलेंगे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता पाओगे, परिवार से दूर नहीं हो पाओगे, और हो सकता है समय के साथ यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इस बारे में विचार करना, इस पर ध्यान जरूर देना। गुरुजी तुम्हें एक बड़ी काम की बात बताना चाहते हैं। इस दुनिया में हमेशा से एक ही काम रहा है कि जो इंसान दब रहा है उसे और दबाया जाता है, लेकिन जो इंसान जीवन में उठ रहा है उसकी टांग खींची जाती है। जब तुम कुछ करोगे, जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है तुम्हें रोकने वाले 10 लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुमसे कहेंगे कि ये काम तू सही ढंग से नहीं कर रहा, ये काम तू मत कर। लेकिन तुम्हें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तुम्हें 4 लोग बताइए और तुम उनके अनुसार चलो, ये भी सही नहीं है। तुम्हें अपने काम अपने बलबूते पर अपने अनुसार करने हैं, तभी तुम जिंदगी में लाभ कमा पाओगे, बहुत बड़ा नाम कमा पाओगे। तुम्हारे ऊपर हमेशा से खतरे की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि तुमने कभी किसी के भरोसे रहकर कुछ करना नहीं चाहा। तुमने जो किया अपने दम पर किया, इस वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन आते आते जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर चलने लगी है। लेकिन इस गाड़ी को पटरी से उतारने वाले कई लोग हैं जिनसे तुम्हें दूरी बनाकर रखनी होगी। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बार बार गलत सलाह देते हैं, उनसे जरा बच कर रहना, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशी में तो तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय में कल्टी मार लेते हैं, उन लोगों से भी तुम्हें दूर रहना है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो तुम्हें बेवजह गलत सलाह देते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा करने की बातें करवाते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बचकर रहना। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अनाप शनाप कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी है। क्योंकि जैसी संगति वैसी गति, जैसा इंसान संग अपनाता है वैसा ही अपने अंदर गुण पाता है। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। अब गुरुजी तुम्हें 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। आने वाले 10 दिनों के लिए ये साल जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। बस तुम्हें कुछ बात का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर वे इस उपाय को जरूर करें। आपको करना, देखिए, जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है, क्या है, आपको गाय के शुद्ध दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है और मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते तुम्हें शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करना है और बाद में तुम्हें 5 कमल नारायण भगवान को याद करना है और कामना करनी है घट्टे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। वो समय लक्ष्मी कि तुम्हारे जीवन में पैसों की सारी दिक्कत दूर हो जाए। तुम्हें ये उपाय सोमवार या गुरुवार के दिन करना है और इतना ध्यान रखना है कि पैसा आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन पैसा जब जाए यानी जब खर्चा करना पड़े तो ज्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग दिन भर चिंता में रहते हैं, आज हमारे इतने पैसे वहां लग गए, आज हमारे इतने पैसे यहां लग गए, हमने तो इतने पैसे बचाए थे, इतना खर्चा हो गया। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जहां खर्चा करना है वहां करना है।
जो जरूरी है वहां तो हर हाल में करना है। ज्यादा सोच विचार करके और उलझनों में पड़ना है। इसका बजाय आप खुद पर विश्वास करिए और कमाइए और बचाइए और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करिए। साथ ही साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना और इतना ध्यान रखना कि वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, राम स्तुति जरूर गानी है। इतना बेहतरीन लाभ होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा। आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मजबूरियां होती है ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा, पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना। दोस्तों, चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के, दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर
जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना।
दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल कर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे, वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्यों गलतियां करोगे, वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो, आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ
हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है। मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है। मेरे परिवार पर पितृदोष है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है? पितृदोष, देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। जो आता है वह भी चला जाता है, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है। आपका हक छीन कर आपके अपने जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए, केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों, इस मार्च के महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिसने आपको धोखा दिया है वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था वह भी दोस्तों आपकी वाहवाही करेगा, आपकी तारीफें करेगा, क्योंकि यह 2 चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती है वह व्यक्ति समाज में नाम कमाता है, पूरे मोहल्ले नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो मिलता ही है, साथ ही नाम सी शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन 2 चीजों में माता लक्ष्मी का वास होता है। और यह मार्च का महीना बहुत ही खास है क्योंकि इस मार्च के महीने में होली का त्योहार भी आने वाला है, साथ ही चैत्र नवरात्रि भी इसी महीने शुरू होगी। और दोस्तों, 3 ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके ऊपर राहु पूरी तरह से मेहरबान है, शनि भी मेहरबान है और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर पहले से ही कृपा बरसाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस मार्च के महीने में यह 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके पास होगा, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत तो सभी को चाहिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना धन दौलत के व्यक्ति की इज्जत ही नहीं होती है, ना ही घर में होती है ना ही बाहर होती है। अगर आपकी जेब में धन है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो दोस्तों
हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। यही दोस्तों पैसों का जाल है। लेकिन दोस्तों, पैसा हर किसी को मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। लेकिन अब से इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास भी टिकेगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान होगी। इतना धन आपके पास होगा कि दोस्तों आप भी मालामाल हो जाएंगे, तिजोरियां कम पड़ जाएगी। धन संभालने के लिए दोस्तों यह 2 चीजें बस अपनी जेब में रख लेना, लेकिन किसी को बताना मत। किसी को बता दोगे तो नजर लग जाएगी और फिर वह काम होगा नहीं। इसलिए किसी को बताना मत और केवल खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी वहां 2 चीजें कौन सी हैं? तो आइए इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। तो मुझे पता है कि आज आप वीडियो को लाइक स्वरूप करोगे। दोस्तों अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक स्वरूप कर दो, और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी चल रही है, तो घबराए नहीं। मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इन 2 चीजों का उपयोग पुराने जमाने में राजा महाराजा भी करते थे। कहते राजा महाराजा और कई सारे बड़ी बड़ी हस्तियां यह 2 चीज अपनी जेब में रखती थी, जिसके चलते उनको युद्ध में जीत मिलती थी, अपार खजाना मिलता था, धन दौलत संपदाएं मिलती थी, मनचाही रानी से उनकी शादियां हो जाती थीं। दोस्तों, तो अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का प्रेम पाना है दोस्तों, अगर आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बताऊंगा। दोस्तों, सभी चीजों के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहें, ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल 2 ही लोगों को होता है। पहला, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, उसे हमेशा घमंड रहेगा, और दूसरा, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। केवल इन 2 लोगों को ही घमंड रहेगा। इसलिए धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं, सभी को धन दौलत मिलता है, तो कभी भी घमंड ना करें। देने वाला ऊपर वाला है दोस्तों, अपनी तो कोई औकात नहीं होती है, तो बस उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। देखिए, अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे मेरे पितृ सता रहे हैं। तो देखिए, हर किसी को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जिनको समझकर हम जानते हैं कि क्या हमारे ऊपर पितृदोष है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज ये भ्रम मैं दूर करता हूं। देखिए, जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं। जीवन में परेशानियों के हर चीज के पीछे पितृदोष नहीं होता है। आपको यह समझना पड़ेगा, लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे? पितृदोष है, देखिए, सपने में अगर आप बार बार गिर जाते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हो और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत, रात को सोते समय झटके लगना, सपने में सांप का दिखना या बार बार पानी का दिखना, खाने में बार बार बाल निकल जाए, या फिर घर में बार बार क्लेश होता रहता है। विवाह योग्य आपके घर में लोग हैं, फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगली चीज है, घर में शांति नहीं रहती है, पूजा में मन नहीं लगता है, इंसान को बार बार रोने की इच्छा होती है। बेटा बेटा इंसान रोने लगता है, बार बार रोने लगता है, मायूसी छाई हुई रहती है, जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी को बहुत समय हो जाता है, फिर भी संतान नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, मेहनत करेंगे फिर भी काम बिगड़ेगा, बार बार अस्पताल जाना। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, इससे आप पता लगा सकते हो कि पितृदोष है। अगर इनमें से कुछ चीज 4-5 चीजें आपके साथ है, तो समझ जाना पितृदोष है।
अब पितृदोष का निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए, पितृदोष का केवल एक ही निवारण है। कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं किसी भी शनिवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रोटी खिला या भुस्सा दिया बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को कहीं तकलीफ हो रही है तो उनकी तकलीफ दूर होगी और आपके पितर खुश होंगे। अमावस्या के दिन गौशाला जाकर चारा खिलाएगा और गरीबों में दान करिएगा। बस केवल इतना कर ले, आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होंगे। आपके पितरों का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। केवल इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जब श्राद्ध आए तो पूजा पाठ तो करना ही है उनका। और हां, गाय को रोजाना रोटी खिलाना भूलना नहीं है। गाय को तो रोजाना रोटी खिलाना ही खिलाना है। अगर गाय आपके घर के आसपास ना दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। दोस्तों, नियम अपना ले, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब उन दो चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस मार्च के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों, धन दौलत को नहीं चाहता है। धन जितना हो उतना कम लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करें। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी खूब धन मिले, उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो वह व्यक्ति पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना। और दूसरे नंबर की जो चीज है वह है बीमारी वालों के लिए। जी हां, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो या कैंसर हो या किडनी की परेशानी हो या कोई भी परेशानी क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे अगर आप केवल अपने यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वह अपने पास रखेगा तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी है वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है विवाह के लिए। जी हां, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो दोस्तों इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी हो जाएगी। वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही अगर कई साल हो चुके हैं, उम्र निकलते जा रही है और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और वो भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, जैसे कि राजनीति में हो या फिर दोस्तों बहुत लोग उनको जाने, तो दोस्तों आइए बने चौथे नंबर की चीज आपको अपने पास में रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है दुश्मनों के लिए। जी हां, अगर इस चीज को अगर आपने अपने पास में रखा, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, दुश्मन टोना टोटका करवाते हैं या तंत्र मंत्र से आपको परेशान करते हैं या आपके घर पर कोई बार बार नजर लगाता है, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो दोस्तों यह अंतिम नंबर यानी कि 5वें नंबर की चीज अब अपने पास में रख लेना। आपका कोई भी दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए। असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मनों से भी आपको सुरक्षा मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले नंबर की चीज है दोस्तों धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी यह चीज। जी हां, अभी के अभी, जी हां, अभी के अभी तुरंत जाइए और यह उपाय करिएगा। दोस्तों उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हां,
अगर आप चाहे तो 500 का नोट ले ले या 100 का नोट ले ले। उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दे। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है। उस नोट के ऊपर तिलक लगा दे और थोड़े से चावल चढ़ा दे, थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले गंगा जल कर थोड़ा सा छींटा लगा लीजिएगा और उसके बाद उस नोट की माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो वैसे उस नोट की पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली। इसके बाद आपको उस नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाएं बा, अच्छे से नहा धो लें और उस नोट को अपने पर्स में संभाल के रखिए। उस नोट को आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। उस नोट को हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्त, उस नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में रख दे और हमेशा उसको संभाल के रखिएगा। आप देखेंगे कि जब से आपने उस नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी जगह से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तो ये उपाय आप जरूर करिए। उस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वह धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, कर्ज आलू के लिए। जी हां, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है। लोन की किस्त भरनी पड़ती है, ब्याज वालों को देना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। तो आप ये उपाय करिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोएं, जी हां, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने पर, जी हां, अपने सिरहाने पर एक लोटा जिसमें दूध भरा हो, जी हां, एक लोटा ले ले और उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सराहने पर रख दें। पूरी रात अपने सराहने पर उस दूध को रखा रहने दें और जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह उस दूध को कुत्तों को पीला। जी हां, उस दूध को कुत्तों को पीला दे। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है, वह सारा बोझ उतर जाएगा। अगर आपके बुरे कर्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, तो वह कर्ज भी उतर जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या आपकी कोई सारी लोन की किश्तें उतर जाएगी। आप जिस व्यक्ति आप में जो पैसे मांगता है, वह सारा पैसा भी चुकता हो जाएगा। दोस्त, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और आप लोन से, कर्ज से बाहर हो जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदार में किसी की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय उनको बता सकते हैं। दोस्त, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको राधे कृष्ण मंदिर जाना है। जी हां, राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पित कर देना है। जी हां, अपने साथ एक मोर पंख ले जाए और कृष्ण भगवान के चरणों में और राधा रानी के चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करिए। राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्ण नाम जपिए। राधा रानी नाम जपिए, हरे कृष्ण नाम जपिए और लौटते वक्त उस मोर पंख को वहां से उठा ले। भगवान के चरणों से उठाकर उस मोर पंख को मंदिर अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लें। जी हां दोस्तों, मोर पंख छोटा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आसानी से पर्स में रख सकते हैं। तो ये उपाय आप करिए। उस उपाय को जब आप करेंगे तो राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके परिवार को निभाकर चलेगा, हमेशा दोस्तों आपकी दुख तकलीफ समझेगा। देखिए, शादी तो सबकी होती है, भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन हर शादीशुदा जीवन अच्छे से चले जरूरी नहीं होता है। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानी आती है। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत नहीं आए।
आपकी शादी भी होना चाहिए और शादीशुदा जीवन प्रेम भी होना चाहिए और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार को समझे। ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो ऐसा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों यकीनन आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनको कोई न कोई बीमारी सताती रहती है, या किसी को कोई जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा हुआ उपाय करिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, यकीन मान लीजिए मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिलेंगे। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उपाय क्या है? आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है? आपको गौशाला जाना है। जी हां, किसी भी सोमवार के दिन आपको गौशाला जाइए। गौशाला जाकर वहां पर जो भी वहां का कार्यकर्ता हो या जो भी वहां का अध्यक्ष हो, आप उनसे बात करिए। पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है, उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था,